अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैं अपने इस बयान के अंदर आप सबको कुर्बानी के हवाले से बताऊंगा। कुर्बानी के कुछ ज़रूरी मसाइल, उसके फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत के बारे में गौर फिक्र करेंगे, बताएंगे। कुर्बानी क्या चीज़ है, कुर्बानी करने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, कुर्बानी के लिए किन किन जानवरों की कुर्बानी हम कर सकते हैं और कुर्बानी की तारीख़ क्या रही हुई है, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। अरबी ज़बान में उज़हिया यानी कि कुर्बानी का बयान। अभी हम इस वक्त आपको बहार शरीयत का 15वां हिस्सा सफ़ा नंबर 327 दावत इस्लामी उज़हिया यानी कुर्बानी का बयान पढ़ा रहे हैं और आप देख सकते हैं इसमें कुर्बानी का बयान हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं बहार शरीयत से। तो कुर्बानी क्या चीज़ है, कुर्बानी की तारीफ़ क्या है, तो उसके बारे में क्या है। मखसूस जानवर को मखसूस दिन में बनियत तक़र्रुब ज़बह करना कुर्बानी है। यानी कि कुर्बानी जो है ये अल्लाह ताला से करीब करने का नाम है। क्या चीज़ का नाम है? अल्लाह ताला से करीब करने का नाम है। कुर्बानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? ये अल्लाह के नबियों में से एक नबी है। कौन है? अल्लाह के नबियों में से एक नबी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाई और कहा कि तुम अपने सबसे करीबी को मेरी राह में कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रस्सी और छुरी के साथ ले जाते हैं और अपने हुजूर जो है ना ज़बह करने के लिए तैयार होते हैं। और इस तरह से वाक़यात जो है ना हम लोग को सुनने को मिलते हैं। अब बता रहे हैं मखसूस जानवर को मखसूस दिन में बनियत तक़र्रुब ज़बह करना ये कुर्बानी है। और कभी उस जानवर को भी उज़हिया और कुर्बानी कहते हैं जो ज़बह किया जाता है। तो जो जानवर ज़बह किया जाता है उसको भी कुर्बानी का जानवर कहा जाता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई। किस उम्मत के लिए? इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई, उम्मत मोहम्मदिया के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया। इरशाद फरमाया 30वां पारा सूरह कौसर के अंदर आयत नंबर 2 है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। क्या आयत नंबर है? फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इसका मतलब होता है तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। क्या करो? तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। उसके मुतालिक पहले चंद अहादीस जिक्र की जाती हैं, फिर फ़िक़ही मसाइल बयान होंगे। तो अभी हम पहले इसके बारे में कुछ हदीस बताते हैं, कुछ अहादीस आप लोगों को सुनाते हैं और उसके बाद फिर हम मसाइल सुनाएंगे। ठीक है? हदीस नंबर 1, अबू दाऊद, तिरमिज़ी व इब्न माजा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर यानी कि 10वीं ज़िलहिज्जा में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कि कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं। क्या पता चला कि यानी 10वीं तारीख को, यानी कि जिसको ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को, यानी कि ज़िलहिज्जा की जो 10वीं तारीख है, 11वीं तारीख है, 12वीं तारीख है, कुर्बानी 3 दिन है। कितने दिन है? 3 दिन है। 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को। 10 तारीख को तुलुए आफ्ताब से लेकर के 12वीं तारीख को गुरूब आफ्ताब तक है। ठीक है? तो 10 तारीख को सुबह सादिक से लेकर के उस वक्त से शुरू करेंगे और आखिर वक्त तक कुर्बानी करते रहेंगे हम। ठीक है? और हम इस्लाम की तारीख को पढ़ते हैं तो इस्लाम के जो 12 महीने हैं तो इस्लाम का जो आगाज़ होता है वो भी कुर्बानी से होता है। यानी कि उसकी इब्तिदा और उसकी इंतहा दोनों कुर्बानी से। इब्तिदा कैसे? मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उसके शोहदा, उसके रुफ़क़ा की जो है ना शहादत हुई। तो इसलिए इस्लाम का जो पहला महीना और उसकी 10वीं तारीख है वो भी कुर्बानी से शुरू हो रही है। क्या चीज़ से शुरू हो रही है? वो भी कुर्बानी से शुरू हो रही है। और उसका आखिरी महीना जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रब के हुजूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया। इस तरीके से हज़रत जिब्रील अमीन दुम्बा लेकर के आते हैं जन्नत से और उसकी जगह पर उसको ज़बह कर दिया जाता है। समझ में गया? इस तरह से वाक़यात होते हैं। तो हदीस फरमाते हैं कि इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं। तो कुर्बानी के दिन खेती बाड़ी का काम करें,
या कोदाल चलाए या कोई भी दुनियावी काम करे, उस सबसे अच्छा है कि कुर्बानी के लिए कुर्बानी का ही काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि उस रोज़ क्या करनी चाहिए कि हम जो है ना नमाज पढ़ें, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, एक रास्ता से नमाज पढ़ने के लिए आए, दूसरे रास्ता से जाए, जानवर को ज़िबह करे, ज़िबह करने के बाद उसको बनाए, फातिहा करे, उसको खाए, दूसरों को खिलाए और यहाँ तक कि लोगों को दावत करके उसको खिलाए। ये काम अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारा है। क्या प्यारा है जी? ये काम अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारा है। और वह जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल खुरों के साथ आएगा। क़यामत जब बर्पा होगी तो वहाँ पर जिस जानवर को हम अल्लाह की राह में कुर्बान किए होंगे तो अपने सींग और अपने बाल और खुरों के साथ जो है ना वो आएगा। और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले खुदा के नज़दीक मकाम कबूल में पहुँच जाता है, लिहाजा उसको खुश दिली से कबूल करो। ठीक है, तो कुर्बानी का जानवर अभी ज़बह किए नहीं रहते हैं कि उसका जो जानवर होता है जो खून गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको अपनी बरगाह में कबूल कर ले। अब जानवर के अंदर कितनी रगें होनी चाहिए? तो बड़े जानवर के अंदर 4 रगें होती है। कितनी रगें होती है? 4 रगें होती है, 4 नसें होती है, रगें होती है, जिसके अंदर खून आना जाना होता है। ठीक है, खाते पीते। तो उन 4 रगों में से कम 3 का काटना जरूरी है। किस चीज का काटना जरूरी है? 3 का काटना जरूरी है। 3 नहीं काटेंगे तो कैसे कुर्बानी होगी? कुर्बानी नहीं होगी। उसी तरीके से एक होता है ज़बह करने वाला, जिसको ज़ाबह कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज़बह करने वाले को क्या कहा जाता है? ज़ाबह कहा जाता है। और जो लोग हाथ पकड़े रहते हैं, पैर पकड़े रहते हैं, और कुछ कसाई वगैरह होते हैं जो जानवर ज़बह करने में मदद करते हैं, उसको अरबी ज़बान में मुईन ज़ाबह कहते हैं। क्या कहते हैं? मुईन का मतलब मददगार होता है और ज़ाबह ज़बह करने वाला। तो ज़बह करने में जो मदद करते हैं उसको मुईन ज़ाबह कहते हैं। ठीक है, तो अगर ज़बह करने वाले ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 3 मरतबा पढ़ा और जिसने मदद किया ज़बह करने में उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा तो उस जानवर का गोश्त खाना हराम है। क्या जी? तो मौलाना साहब ने ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया है, लेकिन जो ज़बह करने में मदद कर रहा है, मौलाना साहब लाइए थोड़ा सा हम भी ज़बह कर देते हैं, है कि नहीं? बड़ा जानवर है, उठ के भाग ना जाए। तो अगर उसने ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा तो सारा का सारा गोश्त खाना हराम हो जाएगा, उसको दफन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दफन करना पड़ेगा। ये मसला मालूम था? नहीं मालूम। ठीक है, हदीस नंबर 2 बताते हैं। तो पहली हदीस से क्या सीखा हम लोगों ने? हमने ये सीखा कि खून बहाने से अच्छा कोई दूसरा काम नहीं है उसमें। और दूसरी बात कि जानवर सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा। और तीसरी बात कि खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उस जानवर को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। ठीक है, अब दूसरी हदीस में तिबरानी हजरत इमाम हसन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुश दिली से तालिबे सवाब होकर कुर्बानी की वह आतिश जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी कि जो अच्छे दिल के साथ, अच्छे अरमान के साथ, अच्छी नीयत के साथ रब की बारगाह में कोई जानवर कुर्बान करता है तो रब तबारक व तआला उसकी जानवर को कबूल कर लेता है और वो शख्स जहन्नम के आजाब से बच जाएगा, उसके आग से बच जाएगा। समझे? ये किस हदीस से पाक के अंदर है? या अल मुअज्जमुल कबीर हदीस नंबर 2736 जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 84 के अंदर है। हदीस नंबर 3 तिबरानी इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रावी के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। यानी कि कुर्बानी के दिन हम जो है ना उसको बनाने में, उसको खिलाने में, उसको पिलाने में और जो भी पैसा खर्चा होता है ईद के दिन जो है कि नहीं, तो उस पैसा से अच्छा कोई पैसा नहीं। लेकिन जो लोग बखीली करते हैं उसमें भी कमी कोताही करते हैं, तो कोताही से बचना चाहिए। 200, 400, 500 रुपया खर्चा हो जाएगा, उससे कुछ घटने वटने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन उस दिन जो भी पैसा हम खर्च कर देते हैं अल्लाह की बारगाह में उससे अच्छा कोई पैसा नहीं है। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हदीस पाक के अंदर की बात है और ये हदीस है अल मुअज्जमुल कबीर के अंदर। अब आते हैं हदीस नंबर 4 इब्ने माजा अबू हुरैरा
अबू हुरैरा क्यों लक़ब पड़ा कि उनके पास एक बिल्ली थी, दरअसल उनका नाम अब्दुर्रहमान था, और तो इसीलिए हुरैरा का माना बिल्ली होता है, अबू हुरैरा बिल्ली का बाप। तो रज़ियल्लाहु ताला उनके पास बहुत प्यारी बिल्ली थी। रावी के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें उसात हो और कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी जिसके पास ताकत है, पैसा है, दौलत है, सारा हर चीज़ है, प्रॉपर्टी है, कि मतलब वो कुर्बानी कर सकता है तो कुर्बानी करे। एक और बात बता दूं, मसला ये है कि ब्याज लेकर के, कर्ज लेकर के, ब्याज पर पैसा लेकर के कुर्बानी करना ये जायज़ नहीं है। लेकिन हम अपने सोसाइटी में जिसको हथफेर कहते हैं, क्या कहते हैं कि लाइए आपसे 10 दिन के लिए पैसा दीजिए, 1 महीना के लिए पैसा दीजिए, फिर हम 1 महीना के बाद आपका पैसा लौटा दूंगा, तो इसको कर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कर्ज कहते हैं। तो इस तरह से हाथ फेर लेकर के, एक दूसरे से मदद के तौर पर लेकर के कुर्बानी का जानवर खरीद करके कुर्बानी करना तो जायज है, लेकिन एक के बदले में 1.5 लेना, यानी कि हम उससे 10 रुपया लिए रहेंगे और वो हमसे कल होकर के 12 रुपया लेगा, यानी ब्याज जोड़ कर लेकर लेगा, तो इस तरीके से पैसा लेकर के कुर्बानी करना जायज नहीं है। यानी कि सिर्फ पैसा दिया है मदद के तौर पर कि लीजिए हम 1 महीना के लिए दे रहे हैं, 2 महीना के लिए दे रहे हैं, तो इस तरह का पैसा लेकर के कुर्बानी करना तो जायज है, लेकिन अगर ब्याज पर पैसा लेकर के कुर्बानी कर रहा है तो कुर्बानी करना जायज नहीं है। हदीस नंबर 5, इब्ने माजा ने ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबा ने अर्ज किया कुर्बानी क्या है, व्हाट इज कुर्बानी, है कि नहीं? तो कहा कि कुर्बानी ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसमें क्या सवाब है? फरमाया क्या कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है? तो कहा कि तुम्हारे बाप की जो है सुन्नत है, क्या कुर्बानी करने से क्या फायदा होगा, क्या है ये चीज? फरमाया कि हर बाल के मुकाबिल नेकी है। अर्ज की उनका क्या हुक्म है? फरमाया उनके हर बाल के बदले में नेकी है, यानी कि जानवर के हर बाल के बदले में नेकी है। अब देखो एक जानवर के अंदर करोड़ों बाल होते हैं, लाखों बाल, करोड़ों बाल, लेकिन गिन सकते हो? इतना देंगे तो गिन नहीं पाओगे। गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो हर बाल के अंदर सवाब मिलता है, समझ में आ गया? तो जितना ज्यादा बड़ा जानवर होगा उतना ज्यादा सवाब नहीं मिलेगा, छोटा जानवर होगा तो छोटा सवाब मिलेगा। खस्सी के अंदर उम्र यह आया हुआ है कि खस्सी का जानवर जो है वो 1 साल का होना चाहिए। हम अपने सोसाइटी में कुछ लोग कहते हैं कि दाता हुआ होना चाहिए, दांत होनी चाहिए, तभी ये कुर्बानी कर सकते, नहीं तो कर सकते हैं, वो गलत बात है। क्या है ये? गलत बात है। दाता हुआ होना जरूरी नहीं है, 1 साल का होना जरूरी है। कितने साल का होना जरूरी है? 1 साल का होना जरूरी है। 1 साल में 10 दिन भी कम हो गया, 1 दिन भी कम हो गया तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। दाता हुआ होना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन तंदुरुस्त जानवर होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, फरवा होना चाहिए। हदीस नंबर 6, सही बुखारी में बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो काम आज हम करेंगे वह ये है कि नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे। जिसने ऐसा किया उसने हमारी सुन्नत तरीका को पा लिया, और जिसने पहले ज़बह कर लिया वह गोश्त है जो उसने पहले से अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया, कुर्बानी से उससे कुछ ताल्लुक नहीं। तो कुर्बानी से पहले जो ज़बह कर लिया तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। अबू बरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और ये पहले ही ज़बह कर चुके थे, इस ख्याल से कि क्या पड़ोस के लोग गरीब थे, उन्होंने चाहा कि उसका गोश्त मिल जाए। और अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पास बकरी का 6 माह एक बच्चा है, फरमाया तुम उससे ज़बह कर लो, और तुम्हारे सिवा किसी के लिए 6 माह बच्चा किफायत नहीं करेगा। खस्सी हो तो उसको हम 6 माह में ज़बह नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुम्बा जो फरवा है, ताकतवर है, तो उसको हम 6 माह का जो है ना, तो देखने में 6 महीना का है, लेकिन देखने में साल भर का लगता है, तो उसको हम ज़बह कर सकते हैं। ठीक है। हदीस नंबर 7, इमाम अहमद वगैरह बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन जो काम हमको पहले करना है वह नमाज से उसके बाद कुर्बानी करना है। जिसने ऐसा किया वह हमारी सुन्नत को पहुंचा, और जिसने पहले ज़बह कर डाला वह गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए पहले ही से कर लिया। इसकी यानी कुर्बानी से उसको कुछ ताल्लुक नहीं, यानी कि कुर्बानी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हदीस नंबर
حدیث نمبر 8 امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ عائشہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے ایک بہت پیاری بیوی جو بہت کم عمر میں آپ سے شادی ہو گئی تھی. اتنی کم عمر میں شادی ہو گئی تھی کہ ان کی جو سہیلیاں تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی. گڑیا کیا بولتے ہیں؟ یعنی حضرت عائشہ کی شادی اتنی جلدی ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی جو سہیلیاں تھی وہ گڑیا کھیلنے کے لیے آپ کے حجرہ میں آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، شادی کے بعد بہت کم عمر میں شادی ہوئی تھی. سمجھ میں آ گیا؟ امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا میڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی کہ اس کے پاؤں سیاہ ہو. سیاہ کا مطلب کالا، کیا ہو؟ کالا ہو. اور پیٹ سیاہ ہو یعنی کہ پیٹ کالی ہو. وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس سے پتھر پر تیز کر لو. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسے چھری لی اور میڈے کو لٹایا اور اس سے ذبح کیا. پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. الہی تو اس کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اپنی امت کے لیے ذبح کیا. کیا چیز کے لیے ذبح کیا؟ اپنی امت کے لیے ذبح کیا. حدیث نمبر 9 امام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و دارمی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چتکبرے جانتے ہو نا؟ تو جانور ہوتا ہے اس میں الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، شاید جیسے کہ اجلا ہو گیا، کالا ہو گیا، اس طرح کے رنگ ہوتے ہیں تو اس کو چتکبرے بولتے ہیں. چتکبرے ہے نا، خصی کیے ہوئے ذبح کیے جب ان کا منہ قبلہ کو کیا. یہ پڑھا انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللهم منک ولک انا امتی و امتی بسم اللہ واللہ اکبر. اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی. یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کی طرف سے جو ہے نا قربانی کر دی. حدیث نمبر 10 امام بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈے چتکبرے سنگ والوں کی قربانی کی. کس کی قربانی کی؟ 2 مینڈے چتکبرے سنگ والوں کی قربانی کی. انہیں اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا. دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا. کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا. کیا کہا جی؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہا. تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اگر قربانی کرنے والا قربانی کر رہا ہے، عقیقہ کرنے والا عقیقہ کر رہا ہے اور اس کو قربانی کی دعا ہی یاد نہیں ہے، عقیقہ کی دعا ہی یاد نہیں ہے اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے 3 مرتبہ پڑھ کر کے ذبح کر دیا تو اس کا کھانا جائز ہے. کیا ہے جی؟ جائز ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھی بھول گیا، لیکن یہ بھول سے ہو گئی ہے، اس طرح سے جان بوجھ کر کے نہیں بھولا بلکہ ذبح کر رہا تھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہی بھول گیا، تو بھی اس جانور کا کھانا جائز ہے. اس لیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ہر مومن کے سینے میں بسم اللہ ہے اور اس وجہ سے اس جانور کا کھانا جائز ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے تو اس جانور کا کھانا جائز نہیں ہوگا. سمجھے؟ حدیث نمبر 11 ترمذی میں حنش سے مروی وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈے کی قربانی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. ایک چیز یاد کرو، کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی میں ابھی شادی وغیرہ کی، اب کچھ دولت جمع ہوا تو چاہ رہے ہیں کہ پہلی بار قربانی کرو. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ پہلی بار قربانی کرو. تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب ایسا ہے کہ پہلا قربانی ہے تو اس کو حضور کے نام سے کر دیجیے.
है कि नहीं। अगले साल अपना नाम से करेंगे और तीसरा साल अपना बीवी के नाम से और चौथे साल अपना बच्चा सब के नाम से करेंगे। तो इस तरह की कुर्बानी करना जायज नहीं है। क्या है? जायज नहीं है। अगर नबी के नाम से करनी है तो सबसे पहले अपने नाम से कुर्बानी निकाल ली जाए। अब अगर पैसा बचा तो दूसरा जानवर खरीदा जाए और उसको नबी के नाम से किया जाए। समझे? ये नहीं कि अपने नाम से। वाजिब क्या है? अपने नाम से कुर्बानी करना ये वाजिब है, ये जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ज़बह करना ये वाजिब, ये फर्ज नहीं है। तो इसलिए जो वाजिब पहले है पहले उसको अदा किया जाए, फिर अल्लाह ताला ने दौलत और सरवत दी है तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी किया जाए, है कि नहीं? या अल्लाह ताला के नाम से ज़बह किया जाए। समझे? तो हदीस बता रहे हैं। हदीस नंबर अबू दाऊद और निसाई व अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हु। एक होता है उमर और एक होता है अम्र। जब वाव के साथ लिखते हैं तो उसको अम्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अम्र पढ़ते हैं। अब बगैर वाव के लिखते हैं तो उसको उमर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उमर पढ़ते हैं। रावी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यौम अज़हा का हुक्म दिया गया, उस दिन को खुदा ने उम्मत के लिए ईद बनाया। एक शख्स ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, अगर मेरे पास मनीहा के सिवा कोई जानवर न हो तो क्या उसी की कुर्बानी कर दूं? फरमाया नहीं। हाँ, तुम अपने बाल और नाखून तरशवाओ और मोछे तरशवाओ और मुँह ज़िरनाफ को मूंडो। मुँह ज़िरनाफ जो नीचे के बाल होते हैं उसको मूंडो, उसी में तुम्हारी कुर्बानी खुदा के नज़दीक पूरी हो जाएगी। वो उसको कहा गया। और एक मसला और याद कर लो कि जिसके नाम से कुर्बानी है, चांद निकलने से लेकर के ईदुल अज़हा की नमाज अदा करते तक बाल काटना, नाखून काटना मुस्तहब है कि ना काटा जाए। क्या जी है? मुस्तहब है कि ना काटा जाए। और ईदुल फित्र के अंदर खा करके नमाज पढ़ने जाना ये मुस्तहब है, और ईदुल अज़हा के अंदर बगैर खाए हुए नमाज पढ़ने जाना ये मुस्तहब है। हाँ, खा लिया तो कोई गुनाह नहीं कर लिया, लेकिन नहीं खाता तो सवाब मिलता। क्या मिलता जी? एक होता है फर्ज होता है, एक होता है नफल होता है, एक होता है सुन्नत होता है। एक सुन्नत गैर मौक़दा, एक नफल है, एक सुन्नत मौक़दा है। सुन्नत मौक़दा उसको कहते हैं जिसको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ा हो, हमेशा उस पर मुआज़बत बढ़ती हो। और गैर मौक़दा कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया हो। ठीक है? तो अगर गैर मौक़दा हो तो उसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया, या कि नफल पढ़ना शुरू कर दिया, बीच में छोड़ दिया, तो उसका अदा करना वाजिब हो जाता है। ठीक है? अदा करना क्या हो जाता है जी? वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए हुए हैं, बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया हुआ है कि अब 40 दिन से ज्यादा वक्फा गुजर चुका है, कि अब अगर नहीं काटता है तो वो गुनहगार होता है। जबकि हदीस पाक में आया हुआ आला हजरत फतावा रज़विया के अंदर लिखते हैं, और भाष्य के अंदर मसला है कि अगर बड़ा बड़ा नाखून हो गया है या एक बाल हो गया है कि नहीं काटेगा या एक साफ नहीं करेगा तो वो गुनहगार हो जाएगा। तो अगर वो चांद निकल भी गया है फिर भी वो उसको काटेगा, इसलिए कि ये काटना न काटना ये गुनाह है। क्या है जी? गुनाह है। तो न काटने से बेहतर है कि चांद निकल गया हो फिर भी काट लिया जाए। लेकिन ये किसके लिए हुक्म है? कि जिसका बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया, नाखून बहुत बड़ा बड़ा हो गया, कि अब वो खाना खाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए हुक्म आया हुआ है। हदीस नंबर 13 मुस्लिम व तिरमिज़ी व नसाई व इब्न माजा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़िलहिज्जा का चांद देख लिया और उसका इरादा कुर्बानी करने का है तो जब तक कुर्बानी न कर ले बाल और नाखूनों से न ले, यानी न तरशवाए। समझा गया? यही फरमाया गया, जब तक कुर्बानी न कर ले बाल और नाखूनों से न ले, यानी न तरशवाए, न कटवाने का हुक्म दिया गया। हदीस नंबर 14 तिबरानी अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी में गाय 7 की तरफ से और ऊंट 7 की तरफ से है, यानी कि छोटा जानवर है। एक शख्स ने सवाल किया कि मौलाना साहब ये बताइए कि मेरे पास एक बहुत ही मोटा खस्सी है, मोटा जानवर है, मैं चाहता हूँ कि उसमें अकीका भी कर लूँ और उसी में कुर्बानी कर लूँ। एक ही खस्सी है, उसमें अकीका भी करना चाहता है, उस पर कुर्बानी भी करना चाहता है, तो ऐसा करना जायज़ है कि ना जायज़ है? देखिए, एक जानवर में सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, या तो कुर्बानी कर सकते हैं या तो अकीका कर सकते हैं। लेकिन कुर्बानी करना ये वाजिब है, अकीका करना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। क्या है ये? सुन्नत है। तो किसी के पास एक ही जानवर है, अब उसके ऊपर वाजिब है कि पहले वो कुर्बानी करे, बादहू जो है ना वो अकीका करे।
समझ गया। अल्लाह ताला फिर अता करे तो अकीका करेगा, लेकिन कुर्बानी करना पहले क्या है जी, जरूरी है। तो बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्सा लगाया जाएगा। अगर किसी एक ने भी गोश्त खाने की नियत कर ली तो किसी को कुर्बानी नहीं हुई। ठीक है। हदीस नंबर 15, अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा मुजाशि बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भेड़ का जिज़्ज़ा 6 महीना का बच्चा साल भर वाली बकरी के कायम मकाम है। यानी कि भेड़ जो है क्या जी, भेड़ जो है उसका बच्चा जो 6 महीना का हो, देखने में साल भर का मालूम होता हो, तो उसकी कुर्बानी क्या है जी, जायज है। क्या है जी, उसकी कुर्बानी जायज है, और वो खस्सी वाले जो 1 साल का है उसके मुकाबिल में है। हदीस नंबर 16, इमाम अहमद ने रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल कुर्बानी वो है जो बाएतबार कीमत आला हो और खूब फरबा हो, है कि नहीं। तो खूब ताकतवर हो, खूब फरबा हो, तो उसकी कुर्बानी करना जो है ये बेहतर है। क्या है जी, उसकी कुर्बानी करना जी बेहतर है। हदीस नंबर 17, इब्रानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में कुर्बानी करने से मना फरमाया। क्या फरमाया, कराहत है। रात में कुर्बानी करना क्या है जी, मकरूह है, कराहत है, रात में कुर्बानी करने से मना फरमाया। हदीस नंबर 18, इमाम अहमद वगैरह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला से रावी के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी करने के लिए दुरुस्त नहीं। क्या है जी, 4 तरह के ऐसे जानवर है कि जिसकी कुर्बानी करना जायज दुरुस्त नहीं है। बोला भाई कौन जानवर है, किस जानवर को कुर्बान नहीं करेंगे, तो बता रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। काना, जिसका कानापन जाहिर हो, काना हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इसकी कुर्बानी जायज नहीं है, काना जानवर है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और बीमार, जिसकी बीमारी जाहिर हो, महीनों दिन से बीमार है, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। तो पहला हो गया काना होना, ठीक है, क्या हो गया, काना हो गया। दूसरा हो गया बीमार होना। तीसरा हो गया लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, है कि नहीं। लंगड़ा होने का मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा लंगड़ा हो कि कुर्बानी गाह तक ना जा सके, समझे क्या, जिस जगह कुर्बानी करनी वहां तक ना जा सके, तो उसको जो है ना कहते हैं। ऐसा लगा जिसकी हड्डियों में मगज ना हो, हड्डियों में कोई मगज ही नहीं है, कुछ गोश्त ही नहीं, कुछ ताकत ही नहीं, कुछ फरवाही नहीं है। उसी की मिसल इमाम मालिक व अहमद व तिरमिज़ी व अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा व दारमी बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी है। इस तरह फरमाया। हदीस नंबर 19, इमाम अहमद व इब्ने माजा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कान कटे हुए और सींग टूटे हुए की कुर्बानी से मना फरमाया। जिसका कान कट गया है तो उसकी कुर्बानी से, हल्का सा कटा है तो कुर्बानी हो सकती है, यानी कि कई हिस्से कट गए, 2 हिस्से कट गए, 3 हिस्से कट गए, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। सींग टूटा हुआ है, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। सींग कई तरह का हुक्म होता है, उसकी हम तफसील आगे बताएंगे। कान कटे हुए के कई तरह के हुक्म होते हैं, वो हम आगे बताएंगे तफसील के साथ। हदीस नंबर 20, तिरमिज़ी व अबू दाऊद व नसाई व दारमी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जानवरों के कान और आंखें गौर से देख लें और उसकी कुर्बानी न करे जिसके कान का अगला हिस्सा कटा हो, आगे का हिस्सा कटा हुआ हो, आगे का हिस्सा क्या हो जी, कटा हुआ हो, और न उसकी जिसके कान का पिछला हिस्सा कटा हो, न उसकी जिसका कान फटा हो या कान में सुराख हो, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। हदीस नंबर 21, आखिरी हदीस है बुखारी शरीफ की। इमाम बुखारी इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईदगाह में नहर व ज़बह फरमाते थे, यानी कि ईदगाह जिसमें नमाज पढ़ते थे उसमें ज़बह करते थे। क्या करते थे जी, उसमें ज़बह फरमाते थे। तो पूरी हदीस का खुलासा हमने सुना, तकरीबन 21 हदीसें हमने पढ़ी बुखारी शरीफ से, उज़िया के बयान से। तो इंशाअल्लाह रहमान इन हदीस को पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। ये पार्ट नंबर 1 था। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मसाइल फ़िक़हिया बुखारी शरीफ से पार्ट नंबर 2 जल्द अपलोड की जाएगी।